दोस्तों सोचिए, एक पार्टी में आप जाते हैं। चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप एक कोने में खड़े हैं। वहां एक लड़की है, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसी आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाने का सोचते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आती है, अरे छोड़ना, तू उसके लायक नहीं है। और फिर आप बस दूर से देखते रहते हैं। फिर वो किसी और के साथ चली जाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपकी लाइफ बदल सकती है। अब एक ऐसे इंसान की कहानी सुनिए जिसने हजारों लड़कों को उनके अंदर छिपी झिझक तोड़ने में मदद की। उनका नाम है एरिक फॉन मार्कोविक, जिन्हें दुनिया मिस्ट्री के नाम से जानती है। मिस्ट्री एक ऐसा इंसान था जिसने अपने स्कूल के दिनों में कभी भी लड़की से खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे बड़े पिकअप आर्टिस्ट्स में से एक हैं। उन्होंने साइकोलॉजी, सोशल डायनामिक्स और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे कोई भी लड़का अपनी ड्रीम लड़की को आकर्षित कर सकता है। द मिस्ट्री मेथड सिर्फ एक डेटिंग गाइड नहीं बल्कि एक साइंस है। इस किताब में आप सीखेंगे लड़कियों की साइकोलॉजी को कैसे समझें, कैसे बातचीत शुरू करें और ऑकवर्डनेस से बचें, किस तरह से फीमेल टू मेल इंटरेस्ट और मेल टू फीमेल इंटरेस्ट काम करता है, कैसे आप अपने अंदर का वो अल्फा मेल बाहर ला सकते हैं जिसे देखकर कोई भी लड़की आकर्षित हो जाए। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप वही रहना चाहते हैं जो आज तक रहे हैं, या फिर आप इस ऑडियो बुक के जरिए एक नया सफर शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि द मिस्ट्री मेथड आपके सोचने, बोलने और रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बदलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यही कर लीजिए। चैप्टर 1, द मिस्ट्री बिहाइंड कैसानोवा। इटली, 1700 की बात है। एक नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था, कैसानोवा। वो कोई राजा नहीं था, कोई अमीर आदमी भी नहीं, लेकिन फिर भी हर औरत उसके लिए दीवानी थी। लोग सोचते थे कि उसके पास कोई जादू था। वो जहां जाता लोग उसे पसंद करने लगते। लेकिन क्या ये सच में जादू था? नहीं, ये उसकी कला थी, उसकी समझ थी कि कैसे औरतों के दिमाग और दिल दोनों को जीता जाए। लेकिन सवाल यह है कि आज के जमाने में क्या हम भी कैसानोवा की तरह बन सकते हैं? क्या हमारे पास भी वो हुनर आ सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, तो रुको, आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। द मिस्ट्री बिहाइंड कैसानोवा। कैसानोवा की असली ताकत क्या थी? कैसानोवा को अगर सिर्फ लेडीज मैन कहा जाए तो ये गलत होगा। वो सिर्फ फ्लर्ट नहीं करता था, वो अपने सामने वाले इंसान को समझता था। वो जानता था कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, इमोशंस से कनेक्ट करता है। वो किसी से भी बात करने से पहले उसकी दुनिया में जाता था। वो सिर्फ सुनता नहीं था, समझता था। वो हर औरत को स्पेशल फील कराता था, बिना ओवर इम्प्रेस करने की कोशिश किए। अब सवाल ये है, आप इस कला को कैसे सीख सकते हैं? अगर आप भी कैसानोवा की तरह चार्मिंग बनना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। स्टेप 1, उसकी दुनिया में जाओ। कैसानोवा जब भी किसी औरत से मिलता, वो पहले उसकी दुनिया में घुसता। यानी वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलता था, बल्कि सामने वाली की इंटरेस्ट, ड्रीम्स और इमोशंस को एक्सप्लोर करता था। अगली बार जब किसी लड़की से बात करो तो सीधा सेल्फ प्रमोशन मत करो। सवाल पूछो, उसके शौक क्या हैं, उसकी पसंद नापसंद क्या है। रिएक्ट मत करो, कनेक्ट करो। अगर वो कहे कि उसे ट्रैवलिंग पसंद है तो सीधा अरे मैं भी घूमता हूँ मत कहो, बल्कि पूछो, वाह, कौन सी जगह तुम्हारी फेवरेट है, वहां का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था। इससे उसे लगेगा कि आप सिर्फ इंप्रेस नहीं कर रहे बल्कि कनेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 2, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। कैसानोवा का सबसे बड़ा हथियार था कहानियां। वो सिर्फ बातें नहीं करता था, वो किस्से सुनाता था। औरतें शब्द नहीं, फीलिंग्स को याद रखती हैं। जब भी किसी लड़की से बात करो, सिर्फ फैक्ट्स मत बताओ, कहानियां बताओ। अपनी जिंदगी के ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करो जो इमोशंस जगाएं। जब आप उसे हंसाओगे, सरप्राइज करोगे या किसी गहरी बात से जोड़ोगे, तभी वो आपके बारे में सोचना शुरू करेगी। अगर कोई लड़की कहे कि उसे बारिश पसंद है तो बस अच्छा, मुझे भी मत कहो, बल्कि कहो, याद है एक बार मैं बारिश में भीग रहा था और किसी अजनबी ने मुझे छतरी ऑफर की थी। उस दिन समझ आया कि छोटी छोटी चीजें लाइफ में कितनी खूबसूरत होती हैं। स्टेप 3, द आर्ट ऑफ मिस्ट्री। खुद को पूरा मत खोलो। कभी भी एकदम से अपनी सारी बातें नहीं बताता था। वो थोड़ा अनसुलझा रहता था और यही वजह थी कि औरतें उसके बारे में और जानना चाहती थीं। हमेशा कुछ छुपा कर रखो, फुल स्टोरी मत दो,
थोड़ा मिस्ट्री छोड़ो, उन्हें ये महसूस कराओ कि उनके साथ कुछ स्पेशल होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। अगर कोई लड़की पूछे तुम्हें सबसे ज्यादा मजा कब आता है, तो सीधा जवाब मत दो, बल्कि कहो अभी बताऊंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन जब तुम और मैं किसी एडवेंचर पर होंगे तब तुम्हें खुद पता चलेगा। अब सवाल है, क्या आप मिस्ट्री बनना चाहते हैं? कैसानोवा की कहानी सिर्फ उसके टाइम की नहीं थी, आज भी वही साइकोलॉजी काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो आज से ही इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें और देखो कैसे लड़कियां सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में ही तुम्हारे बारे में सोचने लगती हैं। चैप्टर 2, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। सोचिए, एक 40 साल का आदमी ऑफिस से घर लौट रहा है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं, चेहरे पर थकान और मन में खालीपन। रोज की तरह आज भी वही रूटीन, सुबह ऑफिस, शाम को घर, टीवी देखते देखते सो जाना। लेकिन अचानक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए वो पास में बैठे एक 10 साल के बच्चे को देखता है जो गिटार बजाकर पैसे कमा रहा है। उस बच्चे की आंखों में जुनून है, चेहरे पर मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे उसे इस छोटे से काम में भी बहुत मजा आ रहा हो। अब सोचिए, एक बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है वो भी खुश है, और एक 40 साल का आदमी जिसके पास सब कुछ है फिर भी अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पास एक मकसद है और उस आदमी के पास सिर्फ एक रूटीन। यही फर्क है एक साधारण जिंदगी और एक जीने लायक जिंदगी में। अब सवाल ये है, क्या आपका भी कोई अल्टीमेट पर्पस है, या फिर आप भी उसी आदमी की तरह बस जिंदा रहने के लिए जिंदा हैं? अगर आपको इस सवाल ने अंदर से झकझोर दिया है तो ये चैप्टर आपकी सोच बदलने वाला है। अब आपको लगेगा कि भाई ये सब लाइफ कोच वाली बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी आदमी असली कैसानोवा बना, जिसने भी दुनिया को चौंकाया, उनके पास सिर्फ चार्म नहीं था, उनके पास एक मकसद था। कैसानोवा सिर्फ एक प्ले बॉय नहीं था, वो एक मास्टरपीस था। उसने लिखा था, मैंने कभी सिर्फ जिंदा रहने को अहमियत नहीं दी, मैंने हर दिन ऐसे जिया जैसे वही मेरा आखिरी दिन हो। अब मिस्ट्री को ही देख लो। एरिक फॉन मार्कोविक यानी मिस्ट्री कहता है, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। अब सोचिए, एक आदमी जो हजारों लड़कियों को आकर्षित कर सकता था, वो ये क्यों कह रहा था कि लड़कियों से पहले तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि आकर्षण सिर्फ लुक्स से नहीं, माइंडसेट से आता है, और माइंडसेट तभी शार्प होता है जब आपका एक उद्देश्य हो। अब सवाल ये उठता है कि अपने जीवन का असली मकसद कैसे खोजें। ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प ज्ञान नहीं है, बल्कि मिस्ट्री का सीक्रेट तरीका, जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने अंदर झांको, बाहर नहीं। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ऐसा कुछ है जो मैं बिना किसी पैसे के भी करना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो वही आपका असली मकसद है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं खेलता, वो खेलता है क्योंकि फुटबॉल ही उसकी जिंदगी है। तो आपका फुटबॉल क्या है? दूसरा कदम, ध्यान हटाओ, काम पर लगो। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें, नई स्किल सीखें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आपको समझ आएगा कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या हो सकता है। स्टीव जॉब्स को भी पहले नहीं पता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन उसने कैलीग्राफी सीखी, ट्रैवल किया, अलग अलग चीजें ट्राई की और वहीं से एप्पल की नींव पड़ी। स्टेप 3, खुद को एक मिशन दो। अगर आपको नहीं पता कि आपका मकसद क्या है तो छोटी शुरुआत करो। मेरा मिशन है कि अगले 3 महीने में मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करूंगा। मुझे हर दिन एक नई चीज सीखनी है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। मुझे अपनी लाइफ में ऐसा बदलाव लाना है जिसे देखकर लोग खुद पूछें, भाई तू इतना बदल कैसे गया? इलॉन मस्क का मिशन था, मैं इंसानों को मंगल ग्रह तक लेकर जाऊंगा। अब सोचिए, क्या ये कोई आम मकसद था? नहीं, लेकिन उसने इसे सच कर दिखाया। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सच में अपनी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ढूंढना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को आज ही अपनाइए। जब आपके पास जीने की एक ठोस वजह होगी तब आप सिर्फ आकर्षक इंसान नहीं बनेंगे, आप एक ऐसा इंसान बनेंगे जिसे दुनिया फॉलो करना चाहेगी। चैप्टर 3, रीवायरिंग हर अट्रैक्शन सर्किटरी। एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में 2 लड़के बैठे हैं। दोनों स्मार्ट हैं, दोनों ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है तो वो सिर्फ एक लड़के की तरफ आकर्षित होती है। क्यों? दूसरा लड़का भी स्मार्ट था, लेकिन उसके अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं था। वो सिर्फ एक नाइस गाय था जो किसी भी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकता। लेकिन पहला लड़का, वो आराम से बैठा था, रिलैक्स था, कॉन्फिडेंट था। वो खुद को ज्यादा बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था,
उसका पूरा एटीट्यूड ही ऐसा था कि लड़की खुद ब खुद उसकी तरफ खींच गई। यही फर्क है लड़कियों को इम्प्रेस करने और उनके दिमाग की अट्रैक्शन वायरिंग बदलने में। आज इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कैसे लड़की के दिमाग में खुद की जगह बनाएं, कैसे उसकी सोच को रिवायर करें ताकि वो आपके बारे में सोचना बंद ही ना कर सके। अट्रैक्शन का साइकोलॉजी गेम। लड़की का दिमाग कैसे काम करता है? अधिकतर लड़के यही सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा दिखूं, महंगी गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े पहनूं तो लड़की पट जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अट्रैक्शन फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। लड़कियों का ब्रेन एक इमोशनल प्रोसेसर की तरह काम करता है। वो आपको देखकर नहीं, आपको महसूस करके अट्रैक्ट होती हैं। मतलब अगर आप उसके दिमाग की अट्रैक्शन वायरिंग सही तरीके से छेड़ते हैं तो वो आपकी तरफ खींचने लगेगी, बिना ये जाने कि क्यों। अब सवाल यह है कि लड़की के दिमाग की वायरिंग कैसे बदलें। एक, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। उसे कुछ ऐसा दो जो बाकी लड़कों से अलग हो। सोचिए, हर लड़का उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आप उल्टा करते हैं। लड़की कहती है मैं बहुत अच्छी डांसर हूं, आप कहते हैं सच में, चलो मुझे इंप्रेस करके दिखाओ वरना मैं मानूंगा नहीं। अब हुआ क्या? वो आपकी अप्रूवल लेने के लिए कोशिश करने लगेगी, और जब कोई लड़की आपकी अप्रूवल के लिए कोशिश करने लगे तो समझ लो अट्रैक्शन ऑन है। 2, पुश एंड पुल टेक्निक। उसे भाव दो फिर छीन लो। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर आप लड़की से बोलते हैं तुम्हारी मुस्कान सच में प्यारी है, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है तुम बहुत शरारती हो। अब क्या हुआ? पहले आपने उसे अच्छा महसूस करवाया, पुश। फिर अचानक उसे चैलेंज दे दिया, पुल। अब उसका दिमाग आपके बारे में और सोचने पर मजबूर हो जाएगा। 3, प्री सिलेक्शन इफेक्ट। उसे दिखाओ कि तुम वांछनीय हो। लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जिन्हें दूसरी लड़कियां भी पसंद करती हैं। अपने सोशल मीडिया पर लड़कियों के साथ कैंडिड फोटोज डालो। पार्टी में सिर्फ एक ही लड़की पर ध्यान मत दो, दूसरी लड़कियों से भी बात करो। अपने ग्रुप में हमेशा फन और एंटरटेनिंग बनो ताकि वो सोचे ये लड़का कुछ खास है। जब लड़की देखेगी कि तुम्हें दूसरी लड़कियां पसंद करती हैं तो वो खुद भी तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। 4, बीट प्राइज। खुद को उसका इनाम बनाओ। ज्यादातर लड़के लड़की को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जो लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो लड़का खुद एक प्राइज बन जाता है। उसे लगने दो कि तुम उसकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ सकते हो। हर चीज उसकी मर्जी से मत करो, अपने स्टैंडर्ड्स रखो। अपनी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस बनाओ, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। जब लड़की देखेगी कि तुम खुद एक हाई स्टेटस इंसान हो तो उसकी अट्रैक्शन वायरिंग खुद ब खुद रिवायर हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं? आज से नाइस गाय सिंड्रोम को छोड़ो और लड़की के दिमाग की वायरिंग को रीसेट करने पर फोकस करो। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट यूज करो, अलग बनो, पुश एंड पुल खेलो, उसे चैलेंज दो, प्री सिलेक्शन दिखाओ, वांछनीय बनो, बी द प्राइज, खुद को उसका इनाम बनाओ। जब आप ये 4 चीजें सही तरीके से अप्लाई करेंगे तब आप सिर्फ अच्छे लड़के नहीं रहेंगे, आप उस लड़के में बदलेंगे जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। चैप्टर 4, रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गेम। प्यार और अट्रैक्शन का खेल कैसे जीता जाता है। एक सवाल है आपसे, क्यों कुछ लड़कों को लड़कियां खुद अप्रोच करती हैं और कुछ हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं? सोचिए, आप एक पार्टी में गए हैं, वहां एक लड़का है जो बस कोने में खड़ा है, सोच रहा है काश कोई लड़की खुद आकर मुझसे बात करे। और दूसरी तरफ एक और लड़का है जिसे लड़कियां खुद नोटिस कर रही हैं। वो हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, और जैसे ही कोई लड़की उसके पास आती है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्या फर्क है इन दोनों में? पहला लड़का बस उम्मीद कर रहा है, दूसरा लड़का गेम खेल रहा है। सच तो ये है कि प्यार और अट्रैक्शन भी एक गेम की तरह है, और हर गेम की तरह इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको रूल्स समझ में आ गए तो आप भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना रूल्स जाने खेलते रहे तो आप हर बार हारेंगे, और वो भी बिना यह समझे कि हार क्यों हो रही है। तो सवाल ये है, इस गेम को जीतने के लिए आपको क्या सीखना होगा? आज हम वही सीखेंगे। मिस्ट्री को कभी नहीं लगता था कि वो किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। वो सोचता था कि अच्छे लुक्स और पैसा ही लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ लड़के ना तो बहुत हैंडसम होते हैं, ना बहुत अमीर, फिर भी लड़कियां उनके पीछे पागल होती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो ये लड़के जानते हैं और बाकी लोग नहीं? यहीं से उसने अट्रैक्शन के साइकोलॉजिकल रूल्स सीखने शुरू किए।
उसने हजारों इंटरेक्शंस को स्टडी किया और एक सिस्टम डेवलप किया जिससे कोई भी लड़की आपकी तरफ खींच सकती है। मिस्ट्री ने इस गेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक, A1 से A3 अट्रैक्शन का स्टेज। 2, C1 से C3 कंफर्ट का स्टेज। 3, S1 से S3 सेडक्शन का स्टेज। स्टेप 1, A1 से A3 लड़की को आकर्षित करें। लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किससे होता है? कॉन्फिडेंस, फन और मिस्टरी से। तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रेजेंस दिखाओ। A1, जब आप किसी ग्रुप में हो तो लड़की को सीधे अप्रोच मत करो, पहले पूरे ग्रुप को एंटरटेन करो, दिलचस्प बनो। A2, लड़की को कुछ ऐसा दो जिससे वो सोचे ये लड़का बाकियों से अलग है, फिजिकल बैरियर हटाओ। A3, हल्का टच यूज करो, जैसे हाई फाइव देना, मजाक में हल्की धक्का देना। तुम ये गलती मत करो, लड़की से सीधा मत पूछो तुम्हारा नाम क्या है, सीधा मैं तुमसे प्यार करता हूं मत बोलो। लड़कियों को भावनात्मक रोलर कोस्टर पसंद होता है। पहले उनकी दिलचस्पी जगाओ, फिर खुद को धीरे धीरे एक्सप्लोर करने दो। स्टेप 2, C1 to C3 लड़की से कनेक्शन बनाएं। इसे कंफर्ट स्टेज कहते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन क्या वो तुम पर भरोसा करती है? अब क्या करें? इमोशनल कनेक्शन बनाओ। C1, उसके सपनों और गोल्स के बारे में पूछो। डीप कंफर्ट। C2, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी कहानियां सुनो। 1-on-1 टाइम। C3, अब उसे अकेले वक्त बिताने में अच्छा लगेगा। गलती मत करो, अगर आपने पहले अट्रैक्शन स्टेज को स्किप कर दिया तो लड़की आपको अच्छा दोस्त बना लेगी और आप फ्रेंड जोन हो जाओगे। स्टेप 3, S1 से S3 सेडक्शन स्टेज। अब लड़की आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन ये स्टेज बहुत सेंसिटिव है। इसके लिए फिजिकल टच बढ़ाएं। S1, हल्के टच से शुरू करें, जैसे बालों में हाथ फेरना, सिग्नल्स पहचानें। S2, अगर लड़की खुद आपको टच कर रही है तो मतलब वो कंफर्टेबल है, आइसोलेट करें। S3, अब उसे ऐसी जगह ले जाएं जहां सिर्फ आप दोनों हों। भूल के भी यह गलती मत करना, अगर लड़की अनकंफर्टेबल दिखे तो तुरंत रुक जाओ, कभी भी जबरदस्ती मत करो। अगर आपने पहले वाले स्टेप्स सही से किए हैं तो लड़की खुद आपको इशारे देने लगेगी। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप ये सही तरीके से करते हैं तो आप हर बार गेम जीतेंगे बिना फेल हुए। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से मिलें तो क्या आप इसे ट्राई करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, A1, ओपन कैसे करें किसी भी लड़की से पहली बात। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, वहां आपको एक लड़की दिखती है, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बहुत अट्रैक्टिव। आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करें। अगर आपने कुछ गलत कह दिया तो क्या होगा? अगर उसने आपको इग्नोर कर दिया तो? यही डर 99% लोगों को लड़की अप्रोच करने से रोकता है। मिस्ट्री को भी पहले यही डर था, लेकिन फिर उसने हजारों इंटरेक्शंस को स्टडी करके पाया कि अगर आप बातचीत सही तरीके से शुरू करें तो लड़की खुद इंटरेस्ट दिखाने लगेगी। और यही है A1, ओपन का पावर। मतलब लड़की से पहली बात कैसे करें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लड़की से पहली बातचीत करने के 3 सोने के नियम है। मिस्ट्री कहता है कि लड़कियां हर दिन लड़कों से अजीब बातें सुनती हैं, जैसे हे तुम्हारा नाम क्या है या मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये बोरिंग और प्रेडिक्टेबल है। तो सही तरीका क्या है? A1 स्टेज में आपकी पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि लड़की आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाए। स्टेप 1, ओपन, कैप्चर, एंजेज तकनीक। किसी भी लड़की से बात करने के लिए आपको इन 3 चीजों को ध्यान में रखना होगा। 1, ओपन, बातचीत शुरू करें लेकिन सही तरीके से। 2, कैप्चर, लड़की का ध्यान खींचें ताकि वो आपको नोटिस करे। 3, एंगेज, उसे बातचीत में इन्वॉल्व करें ताकि वो खुद आपसे बात करती रहे। अब सवाल ये है, कौन से ओपनिंग लाइन सबसे बेस्ट काम करती हैं? स्टेप 2, बेस्ट ओपनर। कौन से ओपनर सबसे ज्यादा काम करते हैं? मिस्ट्री ने 3 टाइप के ओपनर्स बताए हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। 1, ओपिनियन ओपनर। लड़कियों को अपनी राय देना बहुत पसंद होता है, इसलिए आप उनसे ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब देने में उन्हें मजा आए। हे, एक सेकंड रुको, मेरी बहन को एक लड़के ने गिफ्ट दिया है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, लड़के को सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं? तुम क्या सोचती हो? लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त बन सकते हैं या नहीं? फायदा क्या होगा? लड़की तुरंत बातचीत में इन्वॉल्व हो जाएगी। 2, फन ओपनर। मजेदार सवाल पूछना। लड़कियों को हंसाने वाले लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं,
अगर आपकी ओपनिंग लाइन फनी होगी तो लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगी। सच्ची बताओ, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए और सुपर पावर में से एक चीज चुननी हो तो तुम क्या चुनोगी? तुम्हें क्या लगता है एलियंस सच में होते हैं? लड़की हंसेगी और आपको इंटरेस्टिंग गाय समझेगी। 3 डायरेक्ट ओपनर, सीधा इंटरेस्ट दिखाना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो सीधा लड़की को बताइए कि वो आपको पसंद आई, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। हे, तुम अभी अभी यहाँ आई हो और मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी एनर्जी बाकी सबसे अलग है। तुम्हारी वाइब इतनी अलग है कि मुझे आकर हेलो बोलना पड़ा। अगर लड़की भी इंटरेस्टेड है तो वो तुरंत आपके साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देगी। गलतियां मत करो, जैसे हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? ये बहुत बोरिंग और प्रिडिक्टेबल है। आई लव यू या तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लड़की ने ये हजारों बार सुना होगा। बिना किसी कारण के अप्रोच करना। पहले बातचीत का एक सॉलिड ओपनर सोचो, फिर अप्रोच करो। अब आप क्या कर सकते हैं? स्टेप 1, अगले 5 दिनों तक किसी भी लड़की से बात करने के लिए ओपिनियन ओपनर ट्राई करें। स्टेप 2, फन ओपनर का इस्तेमाल करके देखें कि लड़कियां कैसे रिएक्ट करती हैं। स्टेप 3, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो डायरेक्ट ओपनर यूज करें और देखिए क्या होता है। याद रखो, पहली बात सही हो गई तो आगे की बातचीत आसान हो जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से मिलें, क्या आप इसे ट्राई करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6-2, फीमेल टू मेल इंटरेस्ट। रवि एक कैफे में बैठा था। उसके सामने उसकी क्रश नेहा बैठी थी। दिल में सवाल चल रहे थे, क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है? लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रवि अंदर से टूट गया। उसने फिर वही गलती कर दी थी। वो लड़की को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसके कि वो खुद रवि को पाना चाहती। लेकिन कुछ दिन बाद नेहा ही खुद रवि से मिलने आई। अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो खुद पूछ रही थी, तुम कहाँ बिजी रहते हो आजकल? वो अब रवि की अटेंशन चाहती थी। ऐसा अचानक कैसे हुआ? क्योंकि रवि ने A2 फीमेल टू मेल इंटरेस्ट का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब लड़की रवि के लिए एफर्ट डाल रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था अगर मैंने इसे खो दिया तो शायद दोबारा ऐसा लड़का ना मिले। हेड टू स्टेज, लड़की को आपके लिए कोशिश करने पर मजबूर करो। अगर कोई लड़की आपकी ओर आकर्षित हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद करने लगेगी। वो सिर्फ तब इंटरेस्ट दिखाएगी जब उसे लगे कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। यही A2 स्टेज है, लड़की को ये एहसास दिलाना कि उसे आपको जीतना होगा। लेकिन सवाल ये है, कैसे वो लड़की जो आपको पहले इग्नोर कर रही थी अब आपकी अटेंशन के लिए एफर्ट डालने लगे। स्टेप 1, पुश पुल टेक्निक। उसके इमोशंस से खेलो। पुश पुल टेक्निक का मतलब है कभी लड़की को अटेंशन दो और कभी हल्का इग्नोर करो। पुश, थोड़ा रिजेक्शन दो ताकि वो आपको पाना चाहे। अगर आप किसी लड़की से मिले तो उसे हल्का चिढ़ाओ, मजाक करो ताकि उसे लगे कि ये लड़का बाकी लड़कों से अलग है। तुम काफी क्यूट हो, लेकिन मेरी छोटी बहन भी इतनी ही क्यूट है। अच्छा, तुम मॉडल हो? मुझे लगा था कि सिर्फ स्मार्ट लड़कियों को मॉडलिंग में रखा जाता है। अब लड़की के दिमाग में सवाल उठेगा, ये लड़का बाकी लड़कों की तरह मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? 2, पुल। अब थोड़ा अटेंशन दो ताकि उसे लगे कि उसने आपको जीत लिया। जब लड़की आपके लिए थोड़ी कोशिश करे तब उसे हल्का अटेंशन दो, लेकिन ज्यादा नहीं। अरे वाह, तुम्हारी स्माइल तो सच में प्यारी है, तुम्हारी एनर्जी मुझे पसंद आई। लड़की को लगेगा कि अब उसने आपकी अटेंशन जीत ली। अब वो और एफर्ट डालेगी। स्टेप 2, क्वालिफाइंग टेक्निक। लड़की को खुद को साबित करने दो। अब लड़की को ये एहसास दिलाओ कि उसे आपको इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम काफी स्मार्ट लगती हो, लेकिन सच में कितनी इंटेलिजेंट हो? मुझे एक मजेदार फैक्ट बताओ। तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन क्या तुम सेंस ऑफ ह्यूमर टेस्ट पास कर सकती हो? अब इससे क्या होगा? लड़की अब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। उसे लगेगा कि वो आपकी अटेंशन डिजर्व करने के लिए एफर्ट डाल रही है। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन देना। अगर आप लड़की को शुरू से ही बहुत अटेंशन दोगे तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगी। पूरी तरह इग्नोर करना। अगर आप सिर्फ पुश करोगे और पुल नहीं दोगे तो लड़की बोर हो जाएगी और किसी और से बात करने लगेगी। बहुत जल्दी फीलिंग्स दिखा देना। लड़की को पहले ये एहसास कराओ कि उसे आपकी अटेंशन के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। याद रखो, जब लड़की को लगेगा कि आपको पाना आसान नहीं है, तभी वो आपकी ओर आकर्षित होगी। अब सोचो, अगर वो लड़की जो पहले आपको इग्नोर कर रही थी अब आपकी अटेंशन के लिए मेहनत करने लगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? चैप्टर 7,
अ 3 मेल टू फीमेल इंटरेस्ट। कैसे सही समय पर लड़की को दिखाएं कि आप इंटरेस्टेड हैं। जब अर्जुन ने गलत टाइमिंग की वजह से लड़की खो दी। अर्जुन को एक पार्टी में उसकी ड्रीम गर्ल मिली, स्नेहा। वो उसकी स्माइल, उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो गया। वो स्नेहा से मिला, बातचीत की, पुश पुल टेक्निक अपनाई और स्नेहा उसकी ओर आकर्षित भी हो गई। अब स्नेहा अर्जुन से मजे ले रही थी, हंस रही थी और उसके साथ रहना चाह रही थी। लेकिन अर्जुन एक गलती कर बैठा। उसने बहुत जल्दी अपने इमोशंस दिखा दिए। स्नेहा, तुम सच में मेरी ड्रीम गर्ल हो, मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। स्नेहा का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। ओह, ये भी बाकी लड़कों जैसा ही निकला। कुछ ही मिनटों में वो अर्जुन में इंटरेस्ट खो बैठी और किसी और से बात करने लगी। अर्जुन का सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि उसने A3 स्टेज को सही से नहीं अपनाया। उसने लड़की को अट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन सही टाइमिंग पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब सवाल ये उठता है, सही समय पर लड़की को इंटरेस्ट कैसे दिखाएं? कैसे लड़की को लगे कि आप उसे चाहते हैं, लेकिन आप जरूरतमंद, नीडी नहीं लगे। A3 स्टेज, लड़की को यह एहसास दिलाओ कि वो स्पेशल है, लेकिन तुम उस पर निर्भर नहीं हो। जहां लड़की को यह दिखाना जरूरी होता है कि हाँ, अब मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन इसे करने का सही तरीका धीरे धीरे और सही समय पर करना है। अगर आप ये बहुत जल्दी कर दोगे तो वो आपकी वैल्यू को हल्के में लेगी। अगर आप ये बहुत देर से करोगे तो वो आपको इनसिक्योर मानेगी। यही परफेक्ट बैलेंस A3 स्टेज में सीखने को मिलता है। स्टेप 1, लड़की को क्वालिफाई करो, उसे साबित करने दो कि वो स्पेशल है। इससे लड़की को ये फील होगा कि उसे आपको जीतने की जरूरत है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं उन लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता जो सिर्फ लुक्स पर ध्यान देती हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है? मुझे स्मार्ट और इंडिपेंडेंट लड़कियां पसंद हैं। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा ड्रीम है जो तुम पूरा करना चाहती हो? फायदा, लड़की को लगेगा कि उसे आपकी अटेंशन डिजर्व करनी पड़ेगी। वो अब खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करेगी। दूसरा कदम, पुरुष से स्त्री रुचि दिखाने का सही तरीका। अब लड़की आपको पसंद करने लगी है, तो अब वक्त है धीरे धीरे उसे अपनी अटेंशन देने का। लेकिन ध्यान रहे, नीडी नहीं लगना। अब सवाल है, कैसे करें? हल्की बॉडी लैंग्वेज चेंज करें। जब वो आपसे बात करे तो उसकी आंखों में देखें, हल्की स्माइल दें, छोटे लेकिन पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दें, लेकिन हर बार नहीं। हाथ या कंधे पर हल्का टच। जब वो कोई मजेदार बात कहे तो हल्का छूकर रिएक्ट करें। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार हो। हल्की मुस्कान, तुम्हारे साथ टाइम बिताना मजेदार होता है। हल्का आई कांटेक्ट, इससे लड़की को लगेगा कि आप उसे पसंद कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो अब ज्यादा एफर्ट डालने लगेगी। स्टेप 3, लड़की को स्पेशल फील कराओ, लेकिन जरूरतमंद मत लगो। अगर आप लड़की को हर समय अटेंशन दोगे तो वो बोर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा मिस्टीरियस बने रहो। लड़की को ऐसा फील कराओ कि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं। तुम बहुत दिलचस्प हो, लेकिन चलो अब मैं अपने दोस्तों से भी मिल लेता हूँ। हल्की मुस्कान और दूर चले जाना। इससे लड़की को लगेगा कि आप उसके बिना भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। इससे वो खुद आपको मिस करने लगेगी और ज्यादा आपके करीब आना चाहेगी। सबसे बड़ी गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं, बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखा देना। इससे लड़की को लगेगा कि आप बहुत जरूरतमंद हो। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाना। अगर आप बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो लड़की सोचेगी कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। बहुत ज्यादा अटेंशन देना। अगर आप लड़की को हर समय अटेंशन दोगे तो वो आपको हल्के में लेने लगेगी। अब आपको करना है, स्टेप 1, लड़की को क्वालिफाई करें, उसे फील कराएं कि उसे आपको इम्प्रेस करना होगा। स्टेप 2, सही टाइम पर मेल टू फीमेल इंटरेस्ट दिखाएं, धीरे धीरे, जरूरतमंद बने बिना। स्टेप 3, लड़की को स्पेशल फील कराएं, लेकिन खुद को उसकी दुनिया मत बनाएं। अब सोचो, अगर आप ये स्टेप्स अपनाओगे तो क्या लड़की आपके करीब आने के लिए खुद एफर्ट नहीं डालेगी? चैप्टर 8, कॉन्वर्सेशन। कैसे अपनी बातों से किसी भी लड़की को आकर्षित करें। जब मिस्ट्री ने सिर्फ बातचीत से लड़की को अपना दीवाना बना दिया। मिस्ट्री एक नाइट क्लब में था। वहां उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो अकेले बैठी थी। वो उसके पास गया बिना किसी घबराहट के। पहली लाइन, हे, मुझे और मेरे दोस्तों को एक राय चाहिए। क्या लड़के और लड़कियां सच में सिर्फ दोस्त रह सकते हैं? लड़की हंसने लगी और बातचीत शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में लड़की उसकी बातों में इतनी खो गई कि वो अपने दोस्तों को भूलकर मिस्ट्री की तरफ झुक गई। सिर्फ बातचीत से उसने लड़की का ध्यान खींचा, उसे हंसाया और फिर उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही है पावर ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत का असली मकसद लड़की को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि उसे एंगेज करना।
क्या आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कोई लड़की आपके साथ रहेगी? गलत। अगर आपकी बातचीत बोरिंग है तो लड़की आप में इंटरेस्ट खो देगी। अगर आपकी बातचीत इंटरेस्टिंग और मजेदार है तो लड़की खुद आपसे बात जारी रखना चाहेगी। बातचीत करने की 3 मास्टर टेक्निक जो आपको लड़की की नजरों में आकर्षक बना देंगी। 1. हुक ओपनर टेक्निक। बातचीत की शुरुआत कैसे करें? पहली लाइन ही सबसे जरूरी होती है। अगर आप सही ओपनर से शुरुआत करोगे तो लड़की खुद आपसे बात करने लगेगी। कैसे करें? सवाल वाला ओपनर। एक राय चाहिए। क्या लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, प्यार किस्मत से मिलता है या मेहनत से? मजेदार ओपनर। हे, मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरी बिल्ली सोचती है कि मैं उसके नौकर हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि तुमने पहले किसी लड़के से ऐसा सवाल नहीं सुना होगा। क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट सुपर पावर है? इससे लड़की सोचेगी कि आप बाकी लड़कों से अलग हो। वो खुद बात में इंटरेस्ट लेने लगेगी। दूसरी, स्टोरी टेलिंग टेक्निक। अपनी बातों से लड़की की इमेजिनेशन जगाओ। लड़कियों को स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओगे तो लड़की आपको याद रखेगी। छोटी लेकिन मजेदार कहानियां बताओ। ऐसी कहानियां बताओ जिससे लड़की खुद को जोड़ सके। एग्जाम्पल, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्त के साथ रोड ट्रिप पर गया और हमने गलती से एक भूतिया होटल बुक कर लिया। मैंने एक बार ऐसा किया था जिससे मेरी माँ को लगा कि मैं सच में जादूगर हूँ। इससे लड़की इंटरेस्टेड महसूस करेगी। वो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लेगी। 3. टीजिंग टेक्निक। लड़की को हल्का छेड़ो लेकिन सम्मान के साथ। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये छेड़छाड़ मजेदार होनी चाहिए, न कि अपमानजनक। हल्का मजाक उड़ाओ लेकिन प्यार से। लड़की को फील कराओ कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहती है। एग्जाम्पल, ओह, तुम सच में बहुत क्यूट हो, लेकिन मुझे लगता है तुम झूठ बहुत बोलती हो। तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, लेकिन पक्का तुम किसी को तंग करने में एक्सपर्ट हो। इससे लड़की हंसने लगेगी और आपसे और बात करना चाहेगी। वो सोचेगी कि आप बाकी लड़कों जैसे नहीं हो जो सिर्फ तारीफें ही करते रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। स्टेप 1, जब भी किसी लड़की से बात करें तो ओपनर टेक्निक से शुरुआत करें। स्टेप 2, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें ताकि बातचीत मजेदार लगे। स्टेप 3, हल्का टीजिंग करें ताकि लड़की खुद को स्पेशल महसूस करे। अब सोचो, अगर आप ये तीनों स्टेप अपनाओगे तो क्या लड़की आपसे और बात करना नहीं चाहेगी? चैप्टर 9, मिड गेम एंड एंड गेम। कब खेल खत्म होता है और कैसे जीतते हैं? असली जादू तब होता है जब आपकी मौजूदगी लड़की को एक्साइट कर दे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर दे। क्या आपको पता है 90% लड़के अट्रैक्शन बनाने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात कनेक्शन और रिश्ते को आगे बढ़ाने की आती है तो वो फेल हो जाते हैं। वो शुरू में लड़की को इम्प्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ाने का कोई आइडिया नहीं होता। नतीजा, लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और गेम वहीं खत्म हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? किसी लड़की से बातचीत अच्छी चल रही थी, पर अचानक वो इंटरेस्टेड नहीं लगी। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होने लगी। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप मिड गेम और एंड गेम में गलती कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन बनाने से लड़की आपके साथ नहीं रहेगी। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उसके लिए स्पेशल हो और वो आपके लिए। अब सवाल ये है, मिड गेम में लड़की को कैसे बांधे रखें? 1, इमोशनल कनेक्शन बनाओ। सिर्फ हंसी मजाक नहीं, गहराई भी चाहिए। लड़कियों को सिर्फ फन की जरूरत नहीं होती, वो इमोशनल कनेक्शन भी चाहती हैं। अगर आप सिर्फ मजाक करते रहेंगे बिना गहराई के, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगी। लड़की से उसकी पर्सनल लाइफ, सपने, डर और इच्छाओं के बारे में बात करें। गहरी बातें करें, लेकिन मजबूरी में नहीं। इसे नेचुरल रहने दें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उस पर अपनी राय दें। मैं जानता हूं, हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है? तुमने कैसे हैंडल किया? जब आप लड़की से ऐसी बातें करोगे तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगी और उसका इमोशनल कनेक्शन गहरा होगा। दूसरा, कॉमन एक्सपीरियंस। अगर वो आपकी दुनिया का हिस्सा बनेगी तो आप उसके लिए स्पेशल बनोगे। एक सीक्रेट बताऊं, लड़कियां उसी लड़के की तरफ खींचती हैं जिससे उनकी यादगार यादें, मेमोरीज जुड़ जाती हैं। अगर आपने उसके साथ कुछ एडवेंचर्स और अनोखा किया तो वो आपको भूल नहीं पाएगी। इसे आप कैसे कर सकते हैं? खुद को सिर्फ चैटिंग और डेट्स तक सीमित मत रहो। कुछ नया करो, अनोखी एक्टिविटीज प्लान करो, बोरिंग बातें छोड़ो।
जैसे एक साथ किसी अजीबोगरीब जगह घूमने जाना, कोई नया गेम खेलना, साथ में कोई क्रेजी चैलेंज लेना। जब आप उसके साथ कुछ एक्साइटिंग करोगे तो उसके दिमाग में आपकी इमेज पक्की हो जाएगी। एंड गेम, कब और कैसे मूव करें। याद रखो, गेम का असली मकसद सिर्फ बातें करना नहीं है बल्कि रिश्ता बनाना है। लेकिन ज्यादातर लड़के यहाँ गलती कर देते हैं। 1. बहुत ज्यादा वेट करना और लड़की को कंट्रोल दे देना। 2. बहुत जल्दी मूव करना और लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराना। तो सही तरीका क्या है? पुश पुल टेक्निक इस्तेमाल करो। लड़की को अपनी तरफ खींचो, फिर थोड़ा दूर जाओ। कभी कभी कम्युनिकेशन धीमा कर दो ताकि लड़की खुद तुम्हारे बारे में सोचे, लेकिन बिल्कुल गायब मत हो जाओ, वरना लड़की भी मूव ऑन कर जाएगी। असली पावर तभी आती है जब लड़की आपको मिस करने लगे। जब आप धीरे धीरे खुद को थोड़ा दूर करोगे, लड़की खुद आपको और अटेंशन देने लगेगी। तो आप इस टेक्निक्स को कैसे अपना सकते हैं? स्टेप 1. मिड गेम में सिर्फ मजाक और अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बनाओ। स्टेप 2. लड़की के साथ कुछ एक्साइटिंग करो ताकि वो आपको भूल ही ना सके। स्टेप 3. एंड गेम में पुश पुल टेक्निक इस्तेमाल करो ताकि लड़की आपके बारे में सोचे और आपकी ओर बढ़े। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सीक्रेट कोड था जो हर उस शख्स के लिए बना है जो अपने अंदर मिस्ट्री को जगाना चाहता है। आपने सीखा कि कैसे अट्रैक्शन बनाया जाता है, कैसे लड़की को आपकी ओर खींचा जाता है, कैसे बातचीत को इस तरह घुमाया जाता है कि लड़की आपको चाहने लगे, और सबसे जरूरी, कैसे मिड गेम और एंड गेम को सही तरीके से प्ले किया जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये टेक्निक्स काम करेंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ सीखते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। 2 दूसरे वो जो सीखी हुई चीजों को आजमाते हैं और अपनी लाइफ बदल देते हैं। अब आपको तय करना है आप किस कैटेगरी में हो। अब अगला कदम क्या है? स्टेप 1. जो भी आपने सीखा है उसे छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी लाइफ में लागू करो। स्टेप 2. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, लड़कियों से बात करने की झिझक खत्म करो। स्टेप 3. मिस्ट्री मेथड के रूल्स को बार बार पढ़ो और खुद को अपग्रेड करते रहो। याद रखो, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी और अट्रैक्शन लेवल पूरी तरह बदल सकता है। अब आपकी बारी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए इस बुक का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इस ऑडियो बुक को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। याद रखो, सीखना पहली स्टेज है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप एक्शन लेते हो। तो अब वक्त है मिस्ट्री बनने का और अपने अंदर के असली गेम को जगाने का।